अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर इसी तरह व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और फिर स्पीड की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वेलोसिटी की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, बड़ी डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, खास करके डिफरेंसेस वाले। डिफरेंसेस अक्सर आ जाते हैं पेपर्स के अंदर कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताएं, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस बताएं, और इनकी कोई कैटेगरीज के अंदर भी, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो आपने लेक्चर ध्यान से सुनना है और ये नोट्स आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, डिस्टेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज अ टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब टोटल लेंथ जो बॉडी ट्रेवल कर रही है ना, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट फिर क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं आप इसको इस तरह डायग्राम की सूरत में समझाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। आप इमेजिन करें कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, हम लोग ए पॉइंट को बोल देते हैं फॉर एग्जांपल आपका होम है, और ये पॉइंट नंबर बी जो है ना वो आपका स्कूल है। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग घर से सीधा स्कूल नहीं जाते। आप लोग पहले घर से जाते हैं मार्केट में। मार्केट में आप लोगों ने कोई चीजें ले ली, फिर आप अपने फ्रेंड के घर में जाते हैं, उसको उठाया, और फिर आप लोग स्कूल पहुंचते हैं। तो घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है ना, आपका इस तरह टेढ़ा मेढ़ा करके फिर स्कूल की तरफ पहुंचते हैं। तो ऐसा कोई भी शरीफ बच्चा नहीं होता डायरेक्ट स्कूल पहुंचे या डायरेक्ट घर आए। वो आगे पीछे होकर आता है, कोई छली वाले के पास जा रहा है, कोई मार्केट में जा रहा है समोसे पकोड़े वाले के पास। तो ये जो डिस्टेंसेस है ना, इसको हम लोग टोटल डिस्टेंस बोलते हैं। तो इट इज अ टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ कवर हो रही है ना, वो डिस्टेंस कहलाती है। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ कवर हुई है ना, ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर यही वाले पॉइंट्स ले लें ए और बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। एक बच्चा है बड़ा शरीफ मेरी तरह, वो सीधा सीधा घर से स्कूल या स्कूल से घर की तरफ आता है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ए और बी के दरमियान जो सीधी लाइन में जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है ना? फर्क है, ए और बी के दरमियान जो टोटल लेंथ थी वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये सीधा पाथ जो होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब आपने याद रखना है कि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस तरह डिस्टेंस में देख रहे हैं ना, आगे पीछे बच्चा जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन आपके सामने है, एरो से बनी हुई है, डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम लोग आर से भी, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करना है, ऊपर एरो का निशान लगाना है। वाई एरो, एरो क्यों लगाया? बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाई भी है। वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर इस तरह का एरो सिंबल आता है। अब ये वैसे ये लिखना नहीं चाहिए बिकॉज ये डिफरेंस में आना नहीं, लेकिन आपको अगर आ जाए ना, अक्सर इस तरह भी होता है बोर्ड में ना, सवाल आता है कि डिफाइन डिस्टेंस। डिस्टेंस वैसे आएगा कब है? इस तरह के डिफाइन वाले सवाल नहीं आते, लेकिन अगर आपके पास डिस्टेंस का आ जाए ना, तो आप लोग क्या करें कि यही वाले 4 पॉइंट्स लिखते हैं। मैंने इस वजह से ये इसमें डाल दिया, लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछा है ना, कभी भी ये दोनों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है, तो इट इज नॉट अ डिफरेंस, ये तो सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटीज कभी भी डिफरेंस के अंदर लिखनी नहीं होती है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको काम आएगा बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है ना? तो अगर तो आपके पास नोट आ जाए ना, नोट के अंदर आप ये वाले पॉइंट सीधे सीधे मेंशन कर सकते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। बुक में कौन थ्योरियां पढ़ता रहेगा? तो आप लोग यही नोट्स तैयार कर लें। तो ये वाले पॉइंट्स लिख, अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ये वाले पॉइंट्स लिख दें, और अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये 3 पॉइंट्स आपने मेंशन करें, बिकॉज ये अलग है। ये वाला पॉइंट सिमिलैरिटी के अंदर आएगा। आई होप आपको बात समझ आएगी। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल लेंथ को बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम। मतलब एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम के अंदर, उसको हम लोग स्पीड बोल रहे हैं। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला भी देख लें। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जबकि वेलोसिटी है, इट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन अ टाइम। डिस्प्लेसमेंट जितनी कवर हो रही है टाइम के साथ, वो वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लें, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इधर डिस्टेंस आता है, इधर डिस्प्लेसमेंट आता है। अब आपने याद रखना, स्पीड जो है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस स्केलर था, तो ये स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर था, इस वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर तो याद है ना, स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूलाज आपके सामने, एक में डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम के साथ, एक में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है।
स्पीड का फॉर्म सिंबल जो है वो एस है, एस से डिनोट किया जाता है स्पीड को, जबकि वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, लेकिन ऊपर एरो का निशान होता है। फिर यूनिट्स इनके दोबारा आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। डिफरेंस में अगेन इनको नहीं आना चाहिए। मैंने इस वजह से मेंशन किया कि अगर आपको डेफिनेशन आ जाएगी डिफाइन स्पीड, तो स्पीड के अंदर ये 4 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकें, 4-5 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस आ जाए, आप लोग ये ऊपर वाले पॉइंट्स तो मेंशन कर दें, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड की अलग अलग कुछ टाइप्स भी हैं, वो कौन कौन सी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की, ठीक है। आप इमेजिन करें, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपने शुरू स्टार्ट की 20 की स्पीड से, फिर आप उसको लेकर गए 40 की स्पीड पे। पहले आपकी स्पीड थी गाड़ी की 20, फिर आप उसको 40 की स्पीड, बाद में आप थोड़ा स्लो हो गया, आपको 30 की स्पीड, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड क्या थी, तो एवरेज किस तरह फाइंड करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला ही होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इस तरह हम एवरेज फाइंड करते हैं ना, इसी से मिलता जुलता है एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब होगा टोटल आपकी स्पीड क्या रही है सारी जर्नी के अंदर, दैट इज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया बॉडी ने टोटल टाइम के अंदर, दैट इज एवरेज स्पीड, वो एवरेज स्पीड कहलाएगी, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म का लफ्ज जब भी आ जाए ना, यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम। जैसे आप स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं ना, हर किसी की टाई लगी होती है, हर किसी का व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की शूज, हर किसी का सेम होता है, इसी वजह से उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब सेम सेम, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम स्पीड होगा। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस का ट्रैवल करिए इक्वल टाइम के अंदर, इसकी एग्जांपल इस तरह होगी, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को 100 की स्पीड से अगर लेके जा रहे हो, शुरू में भी 100 की स्पीड थी, दरमियान में भी 100 की स्पीड, एंड तक 100 की स्पीड रखी आपने, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज सेम यूनिफॉर्म स्पीड या सेम स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग स्पीड। एक बॉडी अगर अपनी स्पीड को चेंज करे, जिस तरह भी हमने पीछे एग्जांपल में देखा था ना, बॉडी पहले 20 की स्पीड, फिर 40, फिर 30, स्पीड चेंज हो रही थी, दैट इज वेरिएबल स्पीड। इफ अ बॉडी इज नॉट ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बॉडी अपने डिस्टेंस को चेंज करी, पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, बाद में कम डिस्टेंस को ट्रैवल करी है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, दैट इज वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड को हम लोग चेंजिंग स्पीड भी बोलते हैं। बड़ा आसान आसान सा है, मैं जल्दी जल्दी इस वजह से लेकर चल रहा हूं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके अंदर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, जबकि बड़ी आसान सी बात है। इंस्टेंट का मतलब क्या है, इंस्टेंट का मतलब होता है फौरन से जो हो जाए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली उस स्पीड को बोलेंगे जो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर अकर करे। फॉर एग्जांपल आप इस तरह सोचें कि आप ना 1 घंटे तक गाड़ी आपने स्पीड चलाई हुई है, 200 की स्पीड से ज्यादा आप गाड़ी चला रहे हैं। मैं आपसे पूछूं इस पूरे घंटे के अंदर मुझे बताएं आप एग्जैक्ट 29th मिनट के अंदर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी। तो ये जो 29th मिनट के ऊपर जो स्पीड होगी ना गाड़ी की, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो स्पीड होगी उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बॉडी की जो स्पीड है एक इंस्टेंट ऑफ अ टाइम पे, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आए होंगी। मैं जल्दी से लेक्चर को रिवाइज कर लेता हूं, कुछ चीजें रह जाएंगी वो हम लोग साथ ही कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर फर्क देखा। डिस्टेंस में क्या था, टोटल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मेन चीजें यही है इसमें। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, स्पीड आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने कुछ कैटेगरीज देखी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड निकल आएगी। यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करिए इक्वल टाइम में, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेरिएबल स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब कुछ चीजें रह गई हैं, वो मैं आपके सामने चीजें चेंज कर देता हूं। देखिए बुक के अंदर ना एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी भी उसने बताया था, तो मैं यहीं पे चेंज करूं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, इट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम। फॉर्मूला इसका क्या होगा, फॉर्मूला इसका यहां पे चेंज कर, स्पीड की जगह लिख दें वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। यूनिफॉर्म स्पीड की जगह उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बताया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस तरह करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस, नहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, तो वो सेम, इसको हम लोग सेम वेलोसिटी भी बोलेंगे, ये सेम वेलोसिटी कहलाता है। तो मैं यहीं से चीजें चेंज कर रहा हूं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें चेंज है, मैंने कहा कि मैं अलग से आपको ना बताऊं, इसी के अंदर हम लोग चीजें चेंज कर देंगे। वेरिएबल वेलोसिटी फिर क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही इक्वल टाइम के अंदर, इफ अ बॉडी इज नॉट ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस, नहीं इक्वल डिस्प्लेसमेंट,
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल वेलोसिटी, जिसको हम लोग चेंजिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और लास्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होगी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। स्पीड नहीं, स्पीड की जगह आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो एक दफा जल्दी से हम लोग कवर भी कर लेते हैं, स्पीड की जगह यहां पे भी वेलोसिटी कर लें। तो जरा देखिएगा, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फॉर्मूला आपके सामने मेंशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करिए इक्वल टाइम के अंदर, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी या सेम वेलोसिटी कहलाएगी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल कर ली इक्वल टाइम के अंदर, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आसान आसान चीजें, छोटी छोटी चीजें चेंज होनी थी। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, स्पीड की जगह वेलोसिटी आ रहा है। मैंने कहा अलग से आप लोगों का टाइम जाया ना, यहीं पे हम लोग चीजें चेंज कर देते हैं। एक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप लेक्चर आपको समझ आएगा। बड़े आसान पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन हुए हुए, यहीं से आप लोग पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। आई होप लेक्चर समझ आए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।